2 और क्लास 9 का प्रॉब्लम। उम्मीद है कि आज चैप्टर 2 का प्रॉब्लम जो है हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हमने प्रॉब्लम 1 से प्रॉब्लम 6 का ऑलरेडी करवा लिया है, प्रॉब्लम 7 की तरफ हम आना चाह रहे हैं आपके लिए। और प्रॉब्लम 7 ऐसा है कि इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की वजह से सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से हमें पहले ही जो है वो ग्राफ जो है वो बना दिया है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, पहले इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये ग्राफ कुछ इस तरह है कि इसको हमने एक प्लेन लिया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम प्लेन कहते हैं। जहाँ ये मीट करता है इसको ओरिजिन का नाम देते हैं। वाई एक्सिस पे जो है हमने स्पीड को रखा है जिसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं मीटर पर सेकंड में। और एक्स एक्सिस जो है ये हमारे लिए टाइम को ज़ाहिर करता है और टाइम जो है वो सेकंड में मेंशन करेंगे हम यहाँ। अच्छा, अब इस तरह ये है कि जब ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तो ये इसका मतलब ये एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ तक पहुँच गया। और सवाल में भी कह रहा है कि यूनिफॉर्मली जो है वो मूव कर रही है एक्सेलरेशन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ तो इस तरह से ग्राफ जो है ये बनाएंगे आप, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ये लाइन बनेगा और यहाँ जाके हम रोक देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि 48 किलोमीटर पर आवर तक मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। देन उसके बाद वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कि वो 5 मिनट तक जो है वो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब 5 मिनट तक जब मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि ये टाइम की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब स्पीड सेम है, याद रखिएगा स्पीड सेम है, लेकिन टाइम जो है वो मुसलसल इंक्रीज हो रही है 5 मिनट्स के लिए। तो यहाँ से मुसलसल उसके बाद फिर वो सवाल में ये कह रहा है कि वो 3 मिनट के बाद जो है वो ट्रेन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब कोई बॉडी स्टॉप होती है तो जाहिर सी बात है रिटार्डेशन उसमें होता है, जो हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन किसी बॉडी में उसको प्रोड्यूस होता है कि जब कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। तो उस सूरत में हम जो लाइन बनाते हैं वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होते हैं। जैसे देख लें आप, एक ये लास्ट तीसरी लाइन है कि देखें लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड की तरफ, वो नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ आकर जो है वो बॉडी रेस्ट की पोजीशन पर आ जाता है। तो इस तरह जो है वो 3 हिस्सों पे जो है वो ये लाइन बनाई गई है और हम बेसिकली डिस्टेंस ये बात करेंगे आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें कि ये हमारे पास OA एक लाइन है, AB दूसरी लाइन है, BC ये तीसरी लाइन है, और ये मुकम्मल हमारे पास जो है ना वो एक पिक्चर आ जाता है इस चीज़ का कि अगर हम बात कर लें OABC तो देखिए कुछ इस तरह बना हुआ है ABC। मैथमेटिक्स के अंदर एक फिगर होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। तो लिहाजा ये ट्रेपेजियम नुमा फिगर है, इसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम को शेप को कहते हैं कि जो जिसके 4 साइडेड होते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसमें 2 साइड जो है वो हमेशा पैरेलल होते हैं, कोई से 2 साइड पैरेलल होते हैं। 4 साइड वाला ऐसा फिगर जिसके कोई से 2 साइड पैरेलल हो उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे आप देखिए 1 2 3 4 साइड वाला एक फिगर है। अच्छा, अब इसके 2 साइड्स की बात करें, कोई से 2 साइड इसकी अगर हम बात करें, इसकी बात ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल उसको कहते हैं जो एक दूसरे के सीधी लाइन है, उसको कहीं इंटरसेक्ट ना करे, तो ये दोनों पैरेलल है। तो लिहाजा हम इस किस्म के शेप को ट्रेपेजियम कहते हैं। और ये देखें कि ये हमारे पास ट्रेपेजियम जैसा ही पिक्चर बन गया है इस ग्राफ के अंदर। अच्छा, अब जब ट्रेपेजियम हो तो हम एरिया निकालते हैं। याद रखिएगा ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला ये होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हाइट से। हाइट असल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा इसकी ये हाइट है। अगर हम बात करें तो सम ऑफ पैरेलल साइड से क्या मुराद है, ये देखिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, जस्ट लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों लाइनों के जो डिस्टेंस है उनको सम कर लेंगे, वैल्यूज को सम कर लेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड, देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हाइट। मल्टीप्लाई बाय हाइट का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ट्रेपेजियम की बात करें तो इसकी हाइट कुछ ये है, यहाँ से हम हाइट फाइंड कर लेंगे, जो कि नजर आ रहा है 13.33, क्योंकि एक्चुअल जितना ऊपर जा रहा है यहाँ से हमें हाइट पता चलेगा। यहाँ तक आ रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक आ रही है तो 10 मीटर पर सेकेंड, अगर यहाँ तक आ रही है तो 13.3 मीटर पर सेकेंड। इसकी हाइट को भी याद रखिएगा। तो ये हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन नहीं पड़ा, सिर्फ मैंने आपको पिक्चर समझाया है
ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस पिक्चर से या इस डायग्राम से आपने क्या समझा है कि किस किस्म की फिगर बन रही है, और अगर एरिया निकालना हो तो किस तरह एरिया निकालेंगे, और इस फिगर्स को हम क्या नाम देते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये बातें बताइए। अब हम 2.7 के क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट आ रहे हैं, तो फिर आपको वो सब क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले आप ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है। जी, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कहता है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी यहाँ होती है तो इसका मतलब जीरो है यहाँ पर स्पीड, क्योंकि जाहिर सी बात ये स्पीड का ग्राफ है और ये टाइम है, तो टाइम भी जीरो है, स्पीड भी जीरो है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे वो ट्रेन जो है वो रेस्ट की कंडीशन पे है। अच्छा, अब स्टार्ट हो रहा है यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। अब जब यूनिफॉर्मली स्टार्ट हो रहा है तो याद रखिए इस तरह ये इंक्रीज हो रहा है, ये ट्रेन यहाँ पहुंच गया। अच्छा, अब यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से जब ट्रेन स्टार्ट हो गया या मूव कर रहा है तो ग्राफ जो बनेगा प्लेन में वो बनेगा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, इस तरह ग्राफ बनेगा। इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं या इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं, और ये बेसिकली एक्सेलरेशन को जाहिर करता है फिजिक्स के अंदर। तो लिहाजा हम बात करेंगे, यहाँ तक चले गए। अच्छा, अब यहाँ तक क्यों गए, ऊपर तक क्यों नहीं गए, नीचे तक क्यों आए, इसकी वजह मैं बताऊँ। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मली एंड अटेन ऑफ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। अच्छा, वो इस तरह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है कि वो अटेन कर रहा है या हासिल कर रहा है, या उसकी वेलोसिटी जो बन रही है वो 48 किलोमीटर पर आवर हो रही है। कितने मिनट्स में, 2 मिनट्स। तो इसका मतलब 48 किलोमीटर पर आवर। तो अब 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी स्पीड है, और 2 मिनट्स में जो है वो मूव करेगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो उसकी स्पीड होगी वो 13.33। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह 13.33 ये बन रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ट्रैवल एट स्पीड फॉर 5 मिनट्स। अब वो 5 मिनट तक जो है वो उसी स्पीड से ट्रैवल करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब यहाँ से ट्रेन यहाँ अभी ए पॉइंट पे आने के बाद बी की तरफ जा रही है, तो आप देखिए स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन क्या हुआ कि टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है 5 मिनट तक, तो यहाँ तक टाइम आ गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो है वो 2 मिनट्स, याद रखिएगा कि 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है ये टाइम को जाहिर कर रहा है, और टाइम हमने सेकंड में लिया है, तो 2 मिनट्स को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड्स बन जाएंगे। तो लिहाजा हम ये करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये कार, वो ट्रेन, और यहाँ से 20 सेकंड तक, 120 सेकंड तक यहाँ आ गया, 120 सेकंड, इसकी वजह से का 120 सेकंड, क्यों 2 मिनट तक, तो यहाँ से डिस्टेंस डिवाइड कर रहा है, 2 मिनट यहाँ आ रहा है, 2 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे 120 सेकंड्स। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो जो है 5 मिनट्स तक जो है ना वो ट्रेवल कर रहा है उसी स्पीड से। तो अब 5 मिनट्स मजीद इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 300 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 300 सेकंड फर्दर उसी स्पीड से आगे बाहर बढ़ रहा है। यहाँ तक तो 120 सेकंड तक आया, 300 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 300 जो है वो 420 पे आ गया था, क्योंकि 120 पे अगर 300 प्लस करेंगे तो वो 420 तक आएगा। तो यहाँ ये 5 मिनट्स का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का जो मूव कर रहा है ये ट्रेन, वो 5 मिनट्स ले रही है, 5 मिनट्स का मतलब वो 420 सेकंड तक यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ये हो रहा है कि फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट स्पीड आफ्टर 3 मिनट्स। अच्छा, एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में ये कह रहा है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो मूव कर रहा है, लेकिन 3 मिनट तक मूव किया उसने, और ये हो रहा है कि स्टॉप हो जाता है 3 मिनट के बाद। सिंपल सी बात है। तो दोबारा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा कहता है, फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स। अच्छा, अगर वो 3 मिनट्स में स्टॉप होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। 3 मिनट 1 सेकंड में से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 180 सेकंड। तो 180 सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक तो हम आ गए थे, अब 3 मिनट्स फर्दर इसमें ऐड करें यानी 180 सेकंड, तो 420 में अगर 180 को हम ऐड करेंगे तो ये 600 सेकंड तक चला जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम आ गया वो कुछ इस तरह आ गया, पहले 120 पे, फिर 420 के लिए, और फिर 600 सेकंड तक पहुंच गए। अच्छा, अब क्या कहता है, कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है कि ट्रेन ने एक्चुअल टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। याद रखिएगा
टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो ट्रेपेजियम है इनका अगर हमने एरिया निकाल लिया तो दरअसल हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया। इस चीज का ख्याल कीजिए, टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है कि ये फिगर जो है ये ट्रेपेजियम है, अगर आप इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे तो एक्चुअल में आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया, टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इसको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला तो मैंने आपको ये बता दिया कि एरिया ए फॉर एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले की मदद से टोटल एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि क्या हो रहा है, 48 किलोमीटर स्पीड है इसकी। तो अब जरा गौर करते हैं कि इसकी स्पीड जो है जिसको हम कहते हैं 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अच्छा, और क्या होता है, कितना टाइम ले रहा है वो 2 मिनट्स, तो इसका मतलब टाइम जो है यहाँ 2 मिनट्स है, ठीक हो गया। अब एक्चुअल में हम ये करते हैं कि डिस्टेंस इसका क्या है, हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जब डिस्टेंस निकालते हैं जी तो इसका मतलब ये हुआ कि वी नीड एस, हम यहाँ डिस्टेंस चाहेंगे, लेकिन हमें तो चाहिए टोटल जो है वो टोटल डिस्टेंस, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ डिस्टेंस की। उसके बाद हम मुख्तलिफ डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमने कहा कि एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस आएगा। ये हम कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं, ये बेसिकली हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये, जिसको हम बेसिकली हाइट भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट। तो हम यहाँ ब्रैकेट लिख देते हैं HIGHT, ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअल में डिस्टेंस हाइट की बात कर रहा है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कोई मसला ही नहीं है। देखें आप कितने आसानी से करते हैं, 48 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले आपको जिक्र किया था 1000 से मल्टीप्लाई करते तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पर आवर नीचे है तो इसका मतलब आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारे पास अब रिजल्ट आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। तो देखा आपने कि हमारे पास वो कह रहा था कि उसकी एक्चुअल स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 13.33। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि एक्चुअल में हाइट फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस के फॉर्म में। तो हमें ये पता है कि वी नो, हम जानते हैं कि S बराबर होता है वेलोसिटी इन टाइम, लास्ट में फार्मूला बताया था आपको। तो S किसके बराबर होगा, V फॉर वेलोसिटी। तो अब हमारे पास जो है वो 13.33 आ चुका है। ये हमने एक्चुअल में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी डिस्टेंस ही है, यहाँ से अगर बात करें तो ये डिस्टेंस ही है, लिहाजा ये हमारे पास 13.33 आ चुका है। तो लिहाजा ज़रूरी नहीं कि हम फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करें, क्योंकि स्पीड है और स्पीड जो है यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच रहा है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें या हाइट की बात करें तो फिर ज़रूरी नहीं कि हम ये फॉर्मूले को यूज़ करें, लिहाजा हमें जो रिक्वायरमेंट था वो यही आ गया। तो ये करने की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं। अब अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट v की सूरत में ये निकल चुका है। अब हम बात कर लेते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा, अब सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एरिया। तो अब हमें एरिया चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ AOB। देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो बेसिकली हमारे लिए किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर होता है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ मतलब ये AOABBC, OABC, इनको अगर हम शो करते हैं तो ये बेसिकली टोटल इसको कवर करता है। तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ट्रेवल्ड बराबर होता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, O कैपिटल A B एंड C। तो बेसिकली ये टोटल
डिस्टेंस ट्रेवल एरिया अंडर द ग्राफ। तो अब एरिया अंडर द ग्राफ को ए बी सी इस तरह हम टोटल डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया, ये तो वेल हाइट की हमने बात की जो कि वेलोसिटी की सूरत में जो है यहाँ मौजूद है। तो अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में फार्मूला इसका क्या बनता है, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो मसला भी नहीं है, हम सबसे पहले ये करेंगे कि सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर साइड, जिसको हाइट कहते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो याद रखिए, तो हमने लिखा इसी फार्मूले को दोबारा लिख देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट या परपेंडिकुलर हाइट कुछ भी कह सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय 2। ये हमने फार्मूला शो कर दिया। अच्छा, अब होगा क्या, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड की तरफ बात में गौर कीजिएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक एक 600 है और पैरेलल दूसरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, हमने ऑलरेडी मैच किया 300। कैसे 300 भाई, 420 में से 120 माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से माइनस कीजिएगा, डिस्टेंस निकल आएगा, तो ये 300 के बराबर होगा। तो लिहाजा ये 300 और ये टोटल 600 इनको प्लस करेंगे। देखिए 300 ये वाला और ये दूसरी जो लाइन है पैरेलल लाइन में यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ 600 तक, ये इनको आपने क्या करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, हाइट क्या है, क्योंकि हमने बताया कि हाइट जो है वो बेसिकली स्पीड को लाइन कर रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम स्पीड से शो कर रहे हैं। लिहाजा जब जहाँ तक ये मूव करेगा 48 किलोमीटर, तो वो बेसिकली हाइट होगी। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम ये शो करें, लेकिन हमने इसको ये एक्चुअल में 48 किलोमीटर हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो हाइट जो है वो यहाँ तक आ गई है 13.33। अच्छा, हमने लिखना है 13.33 डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 13.33 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस जो है वो कुछ ये आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ शुरू लिख देता हूँ आपके लिए, टोटल डिस्टेंस। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 4998 5998। अब 5998 तकरीबन 6000 के बराबर है, तकरीबन अंडर हम लेते हैं तकरीबन ये 6000 के बराबर है। लिहाजा हम इसको 6000 ले लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस 6000 और ये है मीटर, और ये हमारे पास आंसर हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस था, फिर इसका आंसर जो है टोटल डिस्टेंस 6000 हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में दोबारा मैं समझा देता हूँ एक दफ़ा, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन के अंदर है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगा, इस तरह मूव करेगा, एंड ये अटेन अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक पहुँच गया 48 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया इन 2 मिनट्स, 2 मिनट, तो 2 मिनट का मतलब ये होगा कि टाइम यहाँ, इसको टाइम यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ से जब नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन टाइम का है, तो यहाँ 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड, क्योंकि हमने कन्वर्ट करके यहाँ बता दिया था कि ट्रैवल एट स्पीड फॉर 5 मिनट्स। अब वो इसी स्पीड से जो है वो ट्रैवल कर रहा है 5 मिनट। देखिए स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आई है, 5 मिनट्स मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है जब वो 5 मिनट्स मूव कर रहे हैं तो 5 मिनट्स का मतलब अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 सेकंड 1 मिनट को तो मल्टीप्लाई करके 300 में कन्वर्ट कर दिया। तो लिहाजा ये जब हम 120 में 300 को ऐड करेंगे तो इसका मतलब 420 यहाँ तक आ गया वो। देन उसके बाद ये कह रहा है कि फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट। और फाइनली जो है वो मूव कर रहा है 3 मिनट्स के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और आगे चल के वो स्टॉप हो जा रहा है। तो इसका मतलब 3 मिनट्स 60 सेकंड, तो 60 सेकंड तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 180 सेकंड आएगा। तो फाइनली जो है वो यहाँ 180 का इसको प्लस करेंगे ना, इसमें 180 प्लस करेंगे, देन 600 आ जाएगा और यहाँ आगे ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक फिगर बन गया था, जैसे मैंने बताया इसको डिस्क्रीजन कहते हैं। जैसे आपके मालूम है का फार्मूला आपके सामने मौजूद है। आपने क्या किया कि यहाँ से कुछ डाटा बना लिया कि गिवन था स्पीड ये वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर, ये इस लाइन को ड्राइव करता है। टाइम जो है वो यहाँ 2 मिनट्स है, वैसे टाइम डिफरेंट है
मिनट्स भी है, और इसके अलावा जो है वो 5 मिनट्स भी है, और इसके अलावा 3 मिनट्स भी है। लिहाजा हम चाहें तो 2 मिनट्स, फिर लिख देंगे 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स, क्योंकि डिफरेंट टाइम है ना, तो लिहाजा हम अलग अलग टाइम शो कर देंगे कि ये टाइम क्वेश्चन का हिस्सा है। उसके बाद एक्चुअल में हाइट निकालना है, लेकिन हाइट निकला हुआ है, ये हमने एस इस तरीके से, एस हाइट को हाइट करता है, लेकिन यहाँ हाइट जो है वो स्पीड के बारे में, लिहाजा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बनती। अब सिंपल अगर हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया एक्चुअल में, जो कि ऑलरेडी गिवन है, फाइंड क्या करना, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्चुअल में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, डाटा में हमने शो कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअल में ये जो स्पीड है यही हाइट को जाहिर कर रहा है, बल्कि बेहतर ये कि ना लिखें तो अच्छा है, ताकि हमें हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। चले अब हमने क्या कर रहे हैं, सिंपल इसको बनाया, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। आपको मालूम है कि मैंने क्या किस तरह बताया। इस तरह जब हमने इसको मीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ तक आ रहा है 13.33। अब 10 और 15 के दरमियान 13.3 आएगा, लिहाजा अंदाजे से ये कर दिया कि ये पॉइंट है, ये 30। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। अब फॉर्मूला लगाइए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एरिया अंडर द ग्राफ OABC, ठीक है जी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2। सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, इनको सम कर दीजिए। ये 300 है, यहाँ से तक 600 है, 300 प्लस 600, और क्या कह रहा है मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट यहाँ से यहाँ तक, चूंकि हम स्पीड के फॉर्म में इसको किलोमीटर पर आवर में कर चुके हैं, 13.33 यहाँ रख दीजिए, डिवाइड बाय 2। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आएगा, जो कि अप्रॉक्स 6000 मीटर के बराबर होगा। तो ये तो हमारा 2.7, इसको प्लीज आप अंडरस्टैंड कर ले सही से, और इसको प्रैक्टिस करें ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, इससे प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया अच्छी तरह से। अब जो है 2.8 की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं होगा, ये पूरा जो क्वेश्चन है, यानी सारे के सारे चैप्टर का प्रॉब्लम वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है डिफरेंट फार्मूले पर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf = vi plus half plus vi plus Vf = vi plus at। सेकंड इक्वेशन मोशन S = vi plus half x square, और थर्ड इक्वेशन मोशन 2s = vf square minus s, जो मैंने लास्ट टाइम समझा दिया था आपको, लिखवा दिया था। यहाँ एक नया जो है वो टाइप का क्वेश्चन था कि जिसमें आपको एक मैथमेटिकल फिगर्स बन गया था, जिसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं, और जब भी डिस्टेंस की बात करेगा तो किसी भी फिगर का अगर आप एरिया निकाल लें तो वो डिस्टेंस को ही वैल्यू जाहिर करता है। लिहाजा ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लिया, अब एरिया का फार्मूला आपके सामने मौजूद था, उसके साथ हमने सॉल्व कर दिया। अब आइए 2.8, देखिए 2.8 क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। अब क्रिकेट बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड, एक क्रिकेट बॉल जो है उसको हिट किया गया ऊपर की तरफ अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड। ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आता है ग्राउंड में तो टोटल टाइम लेता है 6 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ, आप जरा समझिएगा कि जब बॉल को हिट किया गया और बॉल ऊपर गया और नीचे आ गया जमीन पर ग्राउंड पर, तो अपवर्ड टाइम और डाउनवर्ड टाइम टोटल टाइम जो है वो 6 सेकंड है। तो मैंने लास्ट में बताया होगा, आपके अंदर आपको इस चीज़ का अंदाजा है कि जब कोई बॉडी जितना टाइम ऊपर जाने में लेती है उतना ही टाइम वो नीचे आने में लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, और टोटल टाइम जो है वो 6 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपवर्ड टाइम 3 सेकंड्स है तो यकीनन डाउनवर्ड टाइम 3 सेकंड्स होगा, तो 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 यानी टोटल टाइम। तो इसका मतलब वो बॉल जिसको हिट किया गया वो ऊपर जाने में, टॉप पर पहुंचने में वो 3 सेकंड ले रही है, ये बात याद रखिएगा। और ग्राउंड पर आके जो टोटल टाइम है वो 6 सेकंड, लेकिन ऊपर जाने में वो 3 सेकंड ले रही है। आपको मैंने अभी समझा दिया कि अपवर्ड टाइम और डाउनवर्ड टाइम ये बराबर होता है, तो टोटल टाइम है 6। अगर अपवर्ड टाइम 3 सेकंड्स है तो यकीनन डाउनवर्ड टाइम भी 3 सेकंड्स होगा, तो उनको प्लस करेंगे तो ऊपर जाकर थोड़ा नीचे आएगा ग्राउंड तक, तो टोटल 6 सेकंड होगा। तो इस तरह हमने थोड़ा सा आइडिया दिया कि एक्चुअल में जब बॉल ऊपर हिट किया गया तो उस वक्त वो टॉप पोजीशन पर पहुंचने में उसने 3 सेकंड जो है वो लिए हैं। अच्छा, आगे ये कहता है कि कैलकुलेट करें मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। जब उसको हिट किया गया तो सब मैक्सिमम हाइट कितना लिया उसको बॉल। आप पता है बॉल कराते हैं तो हम बैट से करके हिट लगाते हैं तो ऊपर जाता है, टॉप पर जाता है। बाद में ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा तेजी से ऊपर जाता है, ये फोर्स और पावर पर डिपेंड करता है हमारे। तो एक्चुअल
एक्चुअल में टोटल हाइट यानी मैक्सिमम हाइट कितनी है उसकी, कि बॉल जो है वो अटेंड किया टॉप पर, नंबर वन। नंबर टू कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की जो है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी वो कौन सी वेलोसिटी है कि जिस वेलोसिटी से बॉल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, ये बात मैंने बताया था कि जब कोई मूविंग बॉडी है ऊपर की तरफ हम उसको हिट करते हैं या फेंकते हैं, तो बिल्कुल टॉप पर पोजीशन पहुंचने में, टॉप पोजीशन पहुंचने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और टॉप पर पहुंचने के बाद चूंकि वो जीरो हो जाती है उसकी, तो इसका मतलब वो वेलोसिटी फाइनल हो जाती है। तो दो वेलोसिटी के बारे में हमने बताया कि वो वेलोसिटी जो हिट किया गया वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और टॉप पर पहुंचने के बाद उसकी सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो टॉप पर पहुंचने के बाद जो है वो जीरो हो जाती है, लिहाजा वो वेलोसिटी फाइनल होगी, लिहाजा वो वेलोसिटी फाइनल होगी। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये है कि जब हिट किया गया तो ऊपर जा रहा है, तो हमने आपको बता दिया अपवर्ड टाइम जो है वो 3 सेकंड है, टोटल टाइम 6 है, तो अपवर्ड 3 सेकंड होगा, अंडरस्टैंड करवा दिया मैंने आपको। अच्छा दूसरी बात ये है कि चूंकि जब वो हिट कर रहे हैं तो बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर वर्टिकली कोई बॉडी मूव कर रही है टॉप टू डाउन या डाउन टू अप, ठीक है, वर्टिकली कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उस वक्त जी यानी ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे फ्री गिरेगा तो उस वक्त जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो अब यह आपको पता है ग्रेविटी जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम जी से ड्राइव करते हैं, चूंकि बॉडी को हिट किया गया इसका मतलब ये हुआ जी की वैल्यू माइनस होगी, -10। आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसको, ये फिक्स वैल्यू है जिसको हम कहते हैं 10। ये 10 पॉजिटिव कब होगी, ये 10 नेगेटिव कब होती है, ये भी मैं आपको समझाना है। अच्छा अब इसका डाटा बनाते हैं। देखिए इसके डाटा के लिए सबसे पहले ये कीजिए कि हमें ये मालूम है, हमने अभी आपको बताया कि जब बॉल सबसे टॉप पर जाएगा इनिशियल वेलोसिटी तो मालूम करना है, टॉप पर पहुंचेगा तो इनिशियल किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट होगा, और टॉप पर पहुंचने के बाद उस बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। इस बात का ख्याल रखिएगा, वो 0 मीटर पर सेकंड। ओके अच्छा इसके बाद जो कि हमने आपको बताया जो कि अपवर्ड मूव कर रही है तो इसमें ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी होगा, और वो है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में जो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे अगर गिरी होगी तो माइनस से प्लस होगा, और टाइम जो है वो क्या है वो 6 सेकंड है। याद रखिएगा टाइम जो है वो 6 सेकंड है। तो टोटल टाइम इज ऑल द वे बॉल रिटर्न्स टू ग्राउंड। अच्छा ये वो टोटल टाइम है, ध्यान लिख देते हैं, टोटल टाइम in which ball return in वक्त और ball returns to ground, ठीक है जी। अच्छा अब return to ground, अब जरा गौर करते हैं, मालूम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट नंबर 1, मैक्सिमम हाइट, चलिए इसको हम ऐसे जाहिर करते हैं कि ये मालूम कर रहे हैं। नंबर 2 इनिशियल वेलोसिटी, इसको हमने vi का नाम दिया। अच्छा अब सवाल ये है कि हम सेकंड्स टाइम की बात करते हैं, अपवर्ड टाइम। देखिए अपवर्ड टाइम निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको पता है जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो हम इसको सॉल्व इस तरह करते हैं। देखिए पहले हम लिखते हैं अपवर्ड टाइम, टोटल टाइम डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास अपवर्ड टाइम निकल जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 3 सेकंड्स। तो ये हमने अब अच्छा हम अपवर्ड की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बॉल को हिट किया गया तो बॉल टॉप पर पहुंच रहा है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ बॉल जा रही है तो वैल्यू का टाइम लेगी, तो इस टाइम हम अपवर्ड का नाम देंगे, डाउनवर्ड की बात नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमने इसको अपवर्ड टाइम निकाल लिया, और हमने अभी आपको समझा दिया कि क्यों हमने इसको 3 सेकंड लिया है, क्योंकि टोटल टाइम 6 सेकंड है, तो जितना टाइम ऊपर उतना टाइम नीचे, तो 3 + 3 6 आ जाता है, तो कम से कम उसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 सेकंड से, तो ये हमारे पास अपवर्ड टाइम है वो 3 सेकंड आ गया। अच्छा अब हमें बात करना है जी मैक्सिमम हाइट की और इनिशियल वेलोसिटी की, तो चले पहले हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। हम पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, हमें मालूम है v हम जानते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमने आपको बताया था,
वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये होता है फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ मोशन। तो अब अगर हम फॉर्मूला ये लिखते हैं वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस, अब ए की जगह यहाँ जी करेंगे, जी यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है कि बॉडी जो है अप एंड डाउन मूव करेंगे तो उस सूरत में आप यहाँ जी यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए क्या ये यूज कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, देख लेते हैं। वी एफ वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू यस गिवन है, और टी की वैल्यू, अब हम टी के 6 नहीं रख सकते, टी एक्चुअल में ये लेंगे क्योंकि जब टी की ये जो टोटल टाइम है जो कि जमीन तक आए ग्राउंड तक आने में जो टाइम लेगा, लेकिन ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लेगा 6 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ हमें इस टी को यूज करना पड़ेगा इस वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला हमारे लिए बहुत सुटेबल है कि हम इसको आसानी से यूज करके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। और वो भी इनिशियल वेलोसिटी, चलिए वी एफ की वैल्यू 0, वी आई फाइंड करना है, जी की वैल्यू -10, टी की वैल्यू 3, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इससे वैल्यू रखते हैं, तो देखें 0 ऐसे रखा, वी आई प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 की 30, ये हो गया। अब ये 30 माइनस का उधर आके प्लस हो जाएगा, इसका मतलब वी आई पॉजिटिव सिंगल हो जाएगा, ये माइनस का उधर आके प्लस, प्लस का 30, अब ये बन गया हमारा क्या 30 मीटर पर सेकंड। देखा कितना आसानी से सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान। वी आई हमें यही तो कह रहा था ना, इनिशियल वेलोसिटी निकाले वी आई 30%। एक बात याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि रिक्वायरमेंट में हमने पहले मैक्सिमम हाइट का तो लाजमी पहले ये निकालना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए दूसरा या तीसरा पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। बहरहाल ये हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लिया। अब जनाब है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, या वी आल्सो नो, हम ये भी जानते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला हमने आपको बताया था, वो किसके बराबर था, वो बराबर था s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले के बराबर है। अच्छा अब देखिए हम लिखेंगे s की बजाय हम लिखेंगे h, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अप एंड डाउन की बात हो रही है। v i t प्लस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है, हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। अच्छा तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2gh इक्वल्स टू vh स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, जी स्क्वायर से यूज कर सकते हैं, vf की वैल्यू vi की गिवन है, h फाइंड हो सकता है, g की वैल्यू कांस्टेंट है -10 रख सकते हैं, आसानी से ये भी सॉल्व हो सकता है। लिहाजा आपकी मर्जी है, आप चाहे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, चाहे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको वैल्यूज पे वैल्यू रखिए। चलिए जी h हाइट फाइंड करना है, vi देखिए याद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो। यही वजह है कि हम कभी कभी ऐसा काम करते हैं कि अगर वैल्यू सेकंड वैल्यू फाइंड ना करें पहले तो फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यही वजह है, क्योंकि आप इसमें देखिए यहाँ भी आई है, इस इक्वेशन में देखिए यहाँ भी आई है। तो लिहाजा जब तक vi आपको गिवन नहीं होगा आप जो है वो मैक्सिमम हाइट फाइंड नहीं कर सकते। लिहाजा इस वजह से हमने पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड किया। अच्छा वैल्यू रखना हमने, देखिए g क्या होगा g, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, मैक्सिमम हाइट 3 सेकंड्स के लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि जब वो ग्राउंड पे बॉल आ रही है तो 6 सेकंड्स की बात ही नहीं कर, तो यहाँ भी याद रखिएगा 3 सेकंड लेंगे, 1/2 और g की वैल्यू है -10 और t की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जरा बात कर लेते हैं इसको इस पॉइंट पे, ठीक है, सॉल्व करना और कुछ नहीं, हाइट निकालनी है। अब जरा सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको से मल्टीप्लाई कीजिए 90, 30 मल्टीप्लाई की 90, इसको लीजिए प्लस माइनस, इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको पावर ले लीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 9, ठीक है। तो हाइट जो है 90, 9 4 45, तो हाइट जो है 45 मीटर, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, डिस्टेंस को तो यूनिट मीटर ही होता है। और क्योंकि हाइट की बात हो रहा है तो मैक्सिमम हाइट जो है वो 45 मीटर्स होगा। तो लिहाजा ये हमारा जो है वो एक और आंसर है। 2 डिफरेंट आंसर है, एक इनिशियल वेलोसिटी की सूरत में ये आ गया कि भाई किस वेलोसिटी से ऊपर जा रही है बॉल को हिट किया गया, और कितने ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हो
हाइट जो है वो 45 होगा, और जो तरीकाकार बताया उसी तरीकाकार को, प्रोसीजर को फॉलो कर लेगा तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है चैप्टर 2 का जो है वो प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। तो क्लास इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, ठीक जोरदार प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा टाइम देना है ताकि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी आनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि क्या लीवर है क्या रिक्वायरमेंट है, कि उस लिहाज से आप उस फार्मूला को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है।